नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपने समोसे कचौड़ी तो बहुत खाए होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लाई हूँ जो समोसे और आपके कचौड़ियों को भी फेल कर दे। जिन लोगों को समोसे बनाने में दिक्कत होती है तो आप इसको बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसका स्वाद समोसे जैसे ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है। 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। तो आप चाहे तो खाली गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप भर के इस तरह से लिया है। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम दोनों चीज़ें ली हैं। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था। यहाँ मैं इस चम्मच से घी डालूंगी। मैं यहाँ देसी घी का यूज कर रही हूँ, आप रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ चम्मच सबके घरों में होती है तो आज मैं उसी से बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच डाल दी, 3 चम्मच, 4, 5 और ये 6 चम्मच। तो यहाँ मैंने 7 चम्मच घी भर के डाला है। इस तरह से घी को आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर 7 चम्मच ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे मैं नमक भी डाल देती हूँ अपने टेस्ट के अनुसार और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मोमन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हमने अब पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को हम तैयार करेंगे। यहाँ मैंने टोटल आधा कप पानी का यूज किया है और मिलीग्राम में देखेंगे तो यहाँ मैंने 105 मिलीग्राम पानी का यूज किया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लिया है और हाथों में हमें इस तरह से मसलना है और हमें थोड़ा सा डो में हम इस तरह से लगा के रखेंगे जिससे कि डो हमारा सूखे नहीं। तो यहाँ मैं इस तरह से लगा के रख देती हूँ। डो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे ढककर हमें 30 मिनट तक रखना है। तो आप डो देख रहे होंगे मेरा इस तरह से गुथा है। यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा लिए है। आप इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। यहाँ हमने पेस्ट तैयार कर लिया है इस तरह से। यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं। इनको मैं कद्दूकस से ग्रेट कर लेती हूँ। तो यहाँ हमने कद्दूकस लिया है और इन्हें मैं ग्रेट कर लेती हूँ। यहाँ हमने आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। यहाँ हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच पीली मिर्च ली है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने सौंठ पाउडर लिया है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर लिया है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब यहाँ पे हम नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार से हमें डालना है क्योंकि हमने चाट मसाले में भी डाला है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च ली है। मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, हरा धनिया डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मैंने मसालों को मिक्स कर लिया है। आप आलू देख सकते हैं, मैं आलू ऐसे उबालती हूँ, बिल्कुल भी पानी वाला नहीं होता है आलू। और आप देख रहे होंगे हाथों में भी नहीं चिपक रहा है। अगर आपका हाथों में चिपक रहा हो तो यहाँ पे आप 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच मैदा या आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। मेरा चिपक नहीं रहा है फिर भी मैं थोड़ा चम्मच यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। आप अरारोट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच डाल दिया है इस तरह से। तो यहाँ हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा घी लिया है। तो आप घी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो कर सकते हैं। यहाँ मैंने हल्का सा घी लगा लिया इस तरह से। अब हमें छोटे छोटे से इस तरह से पेड़े लेने हैं। उसको हमें राउंड शेप में, सिलेंडर की शेप में बना लेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ मैं इस तरह सिलेंडर की शेप में बना लेती हूँ। तो यहाँ इस तरह से मैं सारे सिलेंडर की शेप में तैयार कर लेती हूँ। यहाँ हमने सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और रोल बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जितने भी हमने सिलेंडर शेप करी है इन सब का एक नाप होना चाहिए, जैसे आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो यहाँ आप इस तरह से नाप सकते हैं कि एक नाप का बना है नहीं बना। यहाँ हमारा डो भी तैयार हो चुका है। तो हम डो को देख लेते हैं। तो रखने के बाद हमेशा डो हमारा अच्छा हो जाता है और चिकना भी हो चुका है, आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो हम 2 मिनट के लिए दोबारा से इस तरह से मसल लेते हैं।
दो को मैंने इस तरह से कर लिया। अब इसको मैं 4 भागों में काटूंगी क्योंकि हमें बड़ी बड़ी लोई करनी है। तो यहाँ इस तरह से काट लेते हैं। अभी हम एक लोई लेंगे और सारी लोइयों को हम ढक कर रख देंगे जिससे कि लोई हमारी सूखे नहीं। तो यहाँ हम इस तरह से रखते जाएंगे। देख रहे होंगे हमें लोई बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, इस तरह से हम बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे जो ये रोल बनाए हैं, ये इस रोल को हमें इस तरह से रखने हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। एक साथ जितने भी आ सकते हैं, तो नाप आपका बराबर है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नाप आपको लेना है। अगर छोटा सा ऊंचा नीचा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो आप ये देख रहे होंगे मैंने 4 रोल इस तरह से रख दिए हैं। और इनको हमें जैसे होता है तो नीचे हमें पेस्ट लगा के पहले ही रख लेंगे, तो हम कई बार भूल जाते हैं तो वो हम भूलेंगे भी नहीं। तो नीचे मैंने पेस्ट लगा दिया। आप चाहे तो ये पानी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे इस तरह से पेस्ट पहले ही लगा के रख दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से पेस्ट लगा रही हूँ जिससे कि हमारे रोल खुले नहीं। तो यहाँ हमने पेस्ट लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ आप देख रहे होंगे चाकू से इस तरह से हमें बराबर से रोल काट लेना है और इधर से भी हम काट लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से काट लिए हैं। अब हम इधर से एक रोल को घुमाएंगे इस तरह से और इसे हमें घुमाते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ हम टाइट रोल करेंगे इस तरह से। और यहाँ हमने मैदा लगा रखी है तो यहाँ इस तरह से आके यहाँ पे ये चिपक जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये रोल हमारा बनके तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने एक रोल बना लिया है और इस तरह से हमें सारे रोल को तैयार करना है जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से। अब मैं इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। अगर आपका मन अभी खाने का नहीं है, सुबह से शाम को खाना चाहते हैं चाय के संग, उनको कैसे तैयार कर सकते हैं स्टोर करने का तरीका। यहाँ मैंने एक क्लीन रैप लिया है। यहाँ इस तरह से मैंने इसकी शीट काट ली है, आप देख रहे होंगे। और हमें इस तरह से रोल करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से रोल करके इसको आप फ्रीजर में रखकर हफ्ते भर तक स्टोर कर सकते हैं। अगर फ्रिज में रखते हैं तो ये कम टाइम तक चलते हैं क्योंकि हमने आलू की फिलिंग करी है तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारा रोल को रैप कर दिया और इसको हम इस तरह से रखकर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे रोल को बना के गीले कपड़े से ढक के रखा था। अब हमने जो ये मैदा का गोल बनाया था इसको, और यहाँ मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा ली है। तो हमें क्या करना है, हल्का सा हम पहले इसमें हल्का सा हम डिप करेंगे क्योंकि हम हल्का सा इसलिए डिप कर रहे हैं। यहाँ आप हाथों से भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ हमने हल्का हल्का सा इस तरह से मैदा लगा दिया है और लगाने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से सूखी मैदा ली है और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। तो इस तरह से कवर करने से जब हम इसको करेंगे फ्राई तो ये हमारा खुलेगा नहीं और ना हमारा तेल वेस्ट होगा। तो यहाँ मैं इस तरह से सारे तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोली हमारी ऊपर आ चुकी है इस तरह से। सिर्फ हमने घी इतना ही गर्म रखना है। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। नीचे गई है और 1 मिनट में ये सेकंड में ऊपर आ गई है। मैं आपको आज एक बीच में टिप्स बता रही हूँ। अगर आपको अभी खाने का मन नहीं है तो आप इस तरह से कच्चे उतार के रख सकते हैं और जब खाने का मन हो तो आप गैस पे दोबारा तेज फ्राई करिए और ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप ऐसे भी 1 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लिया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। और इनकी एक खास बात यह है कि इसमें घी बिल्कुल नहीं भरता है। आप इसको अंदर तक लेयर आप बना के देखेंगे, अंदर तक लेयर इसकी सिक जाती है और ऊपर से आपको चिपकाना अच्छी तरह से है। अगर एक भी आपका खुल गया तो घी आलू बीच में से निकल जाएंगे। अगर आपके अच्छी तरह से चिपके होंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो आपके घी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और नई नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा।